जब से जानने वाले हुए रविदास तो क्या देखते हुए चले आ रहे हैं कि लोगों को जाति पाति के भेदभाव और छुआछूत में लोगों के साथ में अनर्थ हो रहा है।
प्यारे भाई बहनों विचार करेंगे। आज संत रविदास जब कुछ सयाने हुए हैं तो उन्होंने जन्म से देखते क्या चले आ रहे कि जातिवाद हमारे समाज के लोगों में बहुत ही व्याप्त है, भेदभाव बहुत ही व्याप्त है, छुआछूत बहुत ही व्याप्त है। आखिर ये कारण क्या है कि मानव एक जैसा है और लोगों में छुआछूत क्यों होती है, ये भेदभाव क्यों करते हैं? आज मन में विचार करते हैं संत रविदास कि मुझे इस जातिवाद को हटाना चाहिए। कुछ बड़े हुए पिता राघवदास ने उनकी शादी कर दी, बचपन में ही शादी कर दी। छोटे से होते हैं और शादी हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम होता है लोनाबाई। विचार करना, लोनाबाई के साथ में शादी हो जाती है। इसके बाद और फिर मन में विचार करने लगे संत रविदास, लोगों को देखने लगे कि कैसे कैसे हमारे समाज के लोग हैं और मानव एक समान है। आखिर हमारे लोगों के साथ में ये अन्याय कैसा हो रहा, ये हमारे लोगों के साथ में जातिवाद क्यों हो रहा है, छुआछूत क्यों हो रही, भेदभाव क्यों हो रहा है, और ये ऊंच नीच क्यों है, ये असमानता हमारे समाज के अंदर एक कुरीतियां व्याप्त हैं, तो इनको हमें हटाना चाहिए। आज संत रविदास इस प्रकार से विचार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और गीत गा गा करके, कविताओं को गा गा करके, सुना सुना करके लोगों को जागरूक करने में लग गए। निकल पड़ते हैं संत रविदास, रविदास चल पड़ते हैं। प्यारे बंधुओं विचार करेंगे, रविदास चले हैं तो गांव में निकले हैं, नगर में भ्रमण करते करते घूमते हुए जा रहे हैं। कि रहना नहीं देश वीराना है, गाते हुए रविदास जा रहे हैं, नगर में भ्रमण करते करते जा रहे रविदास। हो पीराना है ना ठिकाना है, हो पीराना है ना ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं केरी पुड़िया, कागज केरी पुड़िया, अरे बूंद पड़े गली जाना है, ओ बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश वीराना
विचार करेंगे प्यारे भाई बहनों। ऐसे गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से संत रविदास गाते बजाते लोगों को समझाते हुए नगर में भ्रमण कर रहे थे। रोज का काम था। आज होता क्या है कि ऐसे लोगों को जगाने का काम करते थे, लोगों को समझाने का कार्य करते थे। और जब ऐसे उच्च वर्ण के लोगों ने सुना, ढोंगी लोगों ने सुना, पाखंडी लोगों ने सुना, तो ढोंगी पाखंडी लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? कि ये शूद्र वर्ण में, ये देखिए संत रविदास जो है, तो पहली बात शूद्र वर्ण में लोगों का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है शिक्षा को ग्रहण करने का। और ये शूद्र वर्ण में जन्मा रविदास ये लोगों को जगाने का काम करता है। तो ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग जो है, ये आपस में विचार करते हैं। चल पड़ते ढोंगी पाखंडी लोग। विचार करेंगे, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो मन में षड्यंत्र आज उधर बनाते हैं। और इधर क्या है, इधर क्या होता है, गांव गांव में, घर घर में जा करके नगर में भ्रमण करते करते और लोगों के विचारों को बदलने का काम रविदास करते हैं। देखा है उन्होंने, क्या देखा है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, तो लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। और बात यह है कि हमारा समाज अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा है तो ये नशे की वजह से पिछड़ा है, ढोंग आडंबर की वजह से पिछड़ा और ज्यादा है। एक तो शिक्षा से वंचित रखा गया, दूर रखा गया, लेकिन अगर हमारे समाज के लोग कुछ जागरूक भी हैं तो वो नशे में पीछे जा रहे हैं। कुछ आज ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, शराब को पीते हैं और रास्ते में झूम रहे, बोल रहे हैं। भैया बोलो भैया, लाभ तनिक लाभ पी जाए शराब। लाओ देव तने भैया गए हमरे बराए देव थोड़ी। देखो भाई साहब, अब ऐसा हमें लग रहा है कुछ ज्यादा होने लगी। भैया, हाँ भैया पी ले, ज्यादा ना तो बहुत है। बीड़ी जलाओ, लो लो लो, लो जलाओ, पेरी चले। हाँ जलाओ, अरे भाई साहब, ऐसा है मेरे पास बीड़ी है, शराब तो है नहीं। बीड़ी लीजिए, पियो। पियो। अगला व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई साहब मेरे पास तो शराब है, शराब पी लीजिए। तुम्हारे पास शराब है? चलो इसको पिया जाएगा। सिगरेट पीते हैं, पान पुड़िया मसाला खाते, शराब पीते हैं। आज जब ऐसे पी रहे हैं तो काफी ये सभी लोग नशे में रुद्र हो जाते हैं। भैया गिरते हैं, पड़ते हैं। अरे उठो भैया, बुधाई। हाँ लट्टू भैया, आराम से। अरे
ला अरे ला कुछ लोग जो है ताश खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं। मतलब कि हर तरीके के लोगों को जब देखा है रविदास ने, तो रविदास आगे नगर में भ्रमण करते करते जा रहे थे और इधर क्या देखने लगे भैया देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नशेड़ी बैठे हैं और ये नशे में रुद्र हैं, ये ताश खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पान पुड़िया मसाला खा रहे हैं। इसी में हमारा समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। रविदास ऐसे देख रहे हैं, मन में ये विचार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए इन लोगों के पास में, इनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। भैया ज्यादा तो नहीं भाई और रविदास मन में विचार करते हैं कि ऐसा चाहूं राज में उठो सबको मिले जो अन्न, हर ठेका छोटे बड़े एक समान हो, तब रविदास रहे प्रसन्न। प्यारे बंधु, रविदास आज चल देते हैं। रविदास चले हैं और उन नशेड़ी लोगों के पास पहुंचे, कहने लगे कहाँ मारा रुको, कितनी अच्छी लगती है। रविदास आज उनके पास पहुंचे, मन में विचार कर रहे हैं कि इन्हें हमें समझाना चाहिए। देखो हमारा समाज सबसे ज्यादा इसी में बेकार होता चला जा रहा है। एक तो हमारे समाज के लोगों को नीच बताया गया, अछूत बताया गया, उस समाज के लोग ढोंग आडंबर अंधभक्ति में फंसे हुए जकड़े हुए। और देखिए हमारे समाज के लोगों की कैसी दशा है, कैसी स्थिति है, ऐसे रविदास सोच रहे हैं। रविदास जब पास में पहुंचे, कहने लगे अरे भैया बोलो बाबा। ये खड़े होते और कहने लगे अरे उठो उठो, देखो ये कोई बाबा आए हैं। बाबा है बाबा, शराब पियोगे? लो। अरे नहीं, लो लो, मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो क्या बीड़ी पियोगे? नहीं, मैं बीड़ी भी नहीं पीता हूँ। अरे पी लो। नहीं। तो क्या बात है? अरे बात क्या है? हाँ बाबा, बात कोई नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो मुझे? मुझे शराब पीने। जो सभी इतना नशे में रुद्र थे कि गिर गिर जाते हैं, इतना झूमते हैं इधर से उधर कि खड़े होने की कोई संभावना नहीं कि खड़े हो जाए सही तरीके से। लो, ठीक है, देखो। रविदास कहने लगे ऐसा है, तुम लोग यहाँ बैठो, तुम लोगों को कुछ बताना चाहते। ये शराब फेंक दो, इसको नहीं पिया जाता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको पीने से मुझे आनंद ही आती है। ये हमारी जान है, मैं इसे नहीं फेंक सकता। बैठ जाओ, बैठो, तुम लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। रविदास बैठ जाते हैं। रविदास बैठ जाते हैं, कहने लगे सही से बैठो, होश में आ जाओ। जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो हमारी बात ध्यान से सुनना। नशे में तो नहीं हो? थोड़ा थोड़ा है भी। थोड़ा थोड़ा हो? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी बात सुनो। संत रविदास कहने लगे देखो, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने समाज के लोगों को कई वर्णों में विभाजित किया गया। छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा और बड़ा इस देश के अंदर समाज के लोगों में बनाया गया। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। और
शूद्र वर्ण में जो SC ST OBC के लोग हैं, इन लोगों को विद्या से, शिक्षा से वंचित रखा गया, दूर रखा गया कि ये शूद्र वर्ण के जो लोग हैं ये अच्छे मकानों में रह नहीं सकते हैं, अच्छी शान शौकत से कपड़े नहीं पहन सकते, चल नहीं सकते हैं, और इनको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ना तो विद्या ग्रहण करने का, न विद्या पढ़ने का, न पढ़ाने का। तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो फिर तो ये बात ये है